ओके, तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं डिफरेंट डीसी सोर्सेज जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं और उनकी फीचर्स कुछ या क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन डीसी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एक तो बैटरी हमारे पास में आउटपुट देती है डीसी। और सबके लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए एप्लीकेबल है कि डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन या जो भी है आर्किटेक्चर है उसका, कि आउटपुट वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज प्लस दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पावर रेटिंग। ठीक है, कि कितनी रेटेड वोल्टेज क्या है, या नॉर्मली रेटेड वोल्टेज भी आप इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैटरी आपको से 12 वोल्ट की है, इवन 200 प्लस वोल्ट की भी हो सकती है, डिपेंड करता है किस एप्लीकेशन के लिए है। सिमिलरली पावर रेटिंग उसकी कि वो कितनी पावर प्रोवाइड कर सकता है। तो जब भी आप लोड उसके साथ ऐड कर रहे हैं, सोर्स से हम किसी सोर्स से हम ड्राइव करते हैं अपने लोड को, तो अब लोड को जो रिक्वायर्ड पावर है उसको देखते हुए आप फिर सोर्स कनेक्ट करते हैं। अगर लोड की रिक्वायरमेंट जो है कुछ ज़्यादा है तो सोर्स जो है, ये सोर्स फिर फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो सिर्फ वोल्टेज का मैच होना ज़रूरी नहीं है, वोल्टेज रिक्वायरमेंट जो है, वोल्टेज मैचिंग या रिक्वायरमेंट जो है वो एक चीज़ है ऑपरेशन के लिए, लेकिन पावर फुलफिलमेंट जो है वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास सोलर पैनल्स जो कि वो भी हमें डीसी आउटपुट देते हैं, और इसकी आउटपुट पावर डिपेंड्स ऑन सोलर इंटेंसिटी या इरेडिएशन जो है उस पर डिपेंड करते हैं। इस तरह फ्यूल सेल जो है हमारे पास, ये भी एक तरह का सोर्स है जो कि डीसी प्रोवाइड करता है। इसके लिए इनपुट जो है हमारे पास नॉर्मली हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास होती है। हमारे पास फ्यूल सेल के लिए इनपुट जो है वो होती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से ये प्रोसेस करके हमारे पास डीसी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये अगर हम उसकी बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमें देता है आउटपुट, डीसी आउटपुट। पिछले केसेस में, ये जो 3 केसेस मैंने डिस्कस किए हैं या यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, इन तीनों केसेस में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो होती है डीसी फॉर्म में है। लेकिन ये वाला जो केस है, इसमें हमारे पास सोर्स एक्चुअली, मतलब इसको जो इनपुट आती है वो एसी है, और उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिर वो हम उसमें से आउटपुट लेते हैं। तो डिपेंड करता है हर एक केस में कि सिचुएशन क्या है। हमारे पास रेडीली अवेलेबल सोर्स जो है, रेडीली अवेलेबल सोर्स वो कौन सा है। अगर हम पोर्टेबल उसकी तरफ जाते हैं, पोर्टेबल सिचुएशन की तरफ जाते हैं, तो फिर बैटरी हमें वो है रिक्वायरमेंट है। बैकअप के लिए भी रिक्वायरमेंट है बैटरी के। मेन पावर की अगर फेल्यूर होती है तो बैटरी जो है एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक इस तरह सोलर पैनल भी यही सिचुएशन है कि हम एक अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक चीज़ ये है कि आप नॉर्मली यूटिलिटी से अपनी या ग्रिड से अपनी जो है इनपुट लेते हैं, उधर से पावर लेते हैं, पावर ग्रिड से आप लेते हैं। जिसका मतलब आप जो है यू आर चार्ज्ड फॉर एवरी वाट, आप हर एक वाट के लिए पैसे पे करते हैं। ठीक है, तो इन केसेस में ये होता है कि बैटरी को भी अगेन आपको चार्ज करना पड़ता है। लेकिन लेट्स से इसकी बात करें, अगर हम
इवन इसकी बात करें तो आपको सन की जो वो है ब्राइटनेस है उसकी रेडिएशन से आप कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो आपको सोलर पैनल की कॉस्ट तो पड़ती है, लेकिन बिजली की कॉस्ट आपको नहीं पड़ती, वो आपके लिए एक तरह से फ्री है। तो डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में चीज़ों इलेक्ट्रिक पावर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम ज़रा बैटरी सेल्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उनकी जो टाइप्स हैं, और फिर कॉन्फ़िगरेशंस जो कि हम बनाते हैं सेल्स की, ताकि हमें ज़्यादा करंट या वोल्टेज मिल सके। जिस तरह मैंने बताया था कि सोर्स और जो लोड है इनको इनकी मैचिंग करनी पड़ती है पावर के लिहाज से भी और वोल्टेज के लिहाज से भी। सो ये मैचिंग कैसे कर सकते हैं हम, और पीवी पैनल के बारे में उसकी थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स। सो ये दो तरह के जो सोर्स हैं ये ज़रा से हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगेन जिस तरह अभी ये चीज़ डिस्कस हुई कि पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए जो बैटरी है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक लोड्स के लिए स्पेसिफिकली, सेल फोन्स में और एलईडी लाइट्स वगैरह जो कि बैकअप लाइट्स होती हैं, तो उसमें बैटरी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के तौर पे काम करती है। और बैटरी एक टू टर्मिनल्स हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया डीसी आउटपुट हमारे पास इसमें से आती है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं जिसे कैथोड और एनोड कहते हैं हम, और बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है, उससे इलेक्ट्रोलिसिस होकर हमें डीसी वोल्टेज मिलता है। जो रेटिंग है एक बैटरी के ऊपर, एक हमारे पास होती है वोल्टेज रेटिंग, जो आउटपुट वोल्टेज होती है, और दूसरी हमारे पास उसकी होती है जिसे हम कैपेसिटी कह सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी उसे हम कह सकते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट है, या लेट्स से कोई मोबाइल फ़ोन का है कोई अराउंड 3.7 या समथिंग वोल्टेज है, और जो कैपेसिटी है ये नॉर्मली mAh मिली एम्पेयर आवर या एम्पेयर आवर के यूनिट्स में बताई गई होती है। तो एम्पेयर आवर और मिली एम्पेयर आवर या वाट आवर, इवन वाट आवर भी आप कह सकते हैं अल्टरनेटिवली, एक और चीज़ है। तो मिली एम्पेयर आवर फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है यहाँ पे कि लेट्स से हमारे पास है एक 12 वोल्ट एंड 100 एम्पेयर आवर की बैटरी। तो इससे मुराद ये है इस 100 एम्पेयर आवर से कि अगर 100 एम्पेयर सप्लाई करता है ये करंट, तो ये बैटरी द चार्ज विल लास्ट इफ द बैटरी इज फुली चार्ज फॉर 1 आवर। लेकिन अगर, क्योंकि लोड अक्सर जो है वो वेरिंग होता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल अगर आपको दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मोबाइल की है बैटरी, और उस बैटरी से आपके मोबाइल के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ उससे कॉल मिलाते हैं पूरा दिन, तो आपकी बैटरी जो है वो लेट्स से इसमें से लेट्स से 10 मिली एम्पेयर यूज़ कर रही है, करंट यूज़ कर रही है। और अगर लेट्स से फ़ोन पे कॉल प्लस आप कुछ वीडियो देखते हैं, तो क्योंकि वीडियो आप साथ में क्या क्या चल रहा है, आप स्क्रीन प्लस जो ऑडियो स्पीकर्स वगैरह हैं वो भी साथ में यूज़ कर रहे हैं, उसके जो आईसीज़ हैं, डिकोडर्स वगैरह वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 700 मिली एम्पेयर, तो ऑफ कोर्स आप जो है ज़्यादा लोड, तो बैटरी की कैपेसिटी हालांकि ज़्यादा करंट सप्लाई करने की है, लेट्स से 5000 mAh है फॉर एग्ज़ाम्पल, कि ये 5000 मिली एम्पेयर करंट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, अप टू 5000 मिली एम्पेयर। लेकिन आप जो है उसमें से कम करंट यूज़ कर रहे हैं,
तो उससे क्या होगा, लाइफ ज़्यादा, मतलब चार्जिंग लाइफ जो है वो ज़्यादा चलती है। इसी तरह मैं इस एग्ज़ाम्पल को अगर कंटिन्यू करता हूँ कि अगर लेट्स से 100 AH है लेकिन आप 50 एम्पेयर यूज़ कर रहे हैं करंट, लोड जो है वो कम है आपका, तो इसका मतलब आप 2 आवर्स तक इसका पावर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से 25 एम्पेयर, तो मीन्स यू कैन यूज़ फॉर 4 आवर्स। तो कैपेसिटी इसकी जो है उससे अगर आप कम करंट यूज़ करते हैं तो आपका जो चार्जिंग लाइफ है वो ज़्यादा है। तो ये रिलेशन है हमारे पास AH और मिली एम्पेयर आवर, जिस तरह अभी अभी मैंने ऊपर बता दिया। ये फॉर एग्जांपल मोबाइल्स में नॉर्मली मिली एम्पेयर आवर्स में लिखी होती है, तो ये जो है और अगर एम्पेयर आवर्स में है तो जिस तरह यहाँ पे मेंशन है। अगर आप वाट आवर फाइंड करना चाहते हैं, वाट आवर मतलब सिंपली इस एम्पेयर आवर को मल्टीप्लाई करें बाय द वोल्टेज, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल 1200 वाट आवर। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप 1200 वाट पावर यूज़ करते हैं तो इट विल लास्ट फॉर 1 आवर। जो चार्ज है या जो इसका बैकअप है वो 1 आवर में वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अगर लेट्स से 600 वाट यूज़ करते हैं तो मीन्स आप उसके हाफ यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटी के, तो ये डबल 2 आवर्स तक जो है वो ये काम कर सकता है। बैटरीज़ को मेनली दो उसमें डिवाइड करते हैं हम। एक को हम कहते हैं प्राइमरी बैटरीज़, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी बैटरीज़। प्राइमरी और सेकेंडरी में को अगर हम वो कहते हैं कि ये है वन टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या नॉन रिचार्जेबल आप इसको कह सकते हैं। और इसको आप कह सकते हैं रिचार्जेबल, जो कि सेकेंडरी बैटरीज हैं, इसको आप रिचार्जेबल बैटरीज कह सकते हैं। लेकिन टेक्निकली हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज जो है वर्ड यूज़ करते हैं। प्राइमरी का वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब कि ये चार्जेबल नहीं है, और सेकेंडरी का मतलब ये चार्जेबल है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी की ज़रूरत अगेन डिपेंड्स कि अगर आप कोई लेट्स से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, लेट्स से 1 मिली एम्पेयर की है, और या इवन इससे भी कम है, तो आप जो है कोई चार्जेबल बैटरी का वो दर्द-सर नहीं लेंगे, क्योंकि चार्जेबल बैटरी के साथ फिर चार्जिंग का सिस्टम भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर कम रिक्वायरमेंट है करंट की तो आप जो है प्राइमरी से काम चला लेते हैं। जिस तरह आपके क्लॉक्स हो गए, वॉल क्लॉक या रिमोट कंट्रोल, ठीक है। अब रिमोट कंट्रोल के केस में, इसके केस में जो है करंट बहुत ही लो है। इसके केस में जो है जब बटन आप प्रेस करते हैं तब जो है कोई करंट आप उसमें से उसको करंट चाहिए होता है। तो अगर आप सारा दिन कोई बटन प्रेस किए तो नहीं रखते हैं, कहीं किसी एक टाइम के ऊपर आपको बटन प्रेस करना पड़ जाता है। तो इस वजह से इनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। तब इसके अंदर कोई चार्जेबल बैटरीज प्लेस करना जो है इसकी कोई तुक नहीं बनती। इसलिए ये आम सी बैटरीज जो है नॉन रिचार्जेबल, या जिसे हम प्राइमरी बैटरीज कहते हैं, वो इसके अंदर इसलिए डाली जाती है। और लेट्स से अगर हम कंपैरिजन करें लाइक मोबाइल फ़ोन हो गया, या हमारे पास हो गया जी कैमराज हो गए, तो उनकी जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, और करंट की रिक्वायरमेंट की वजह से आपको रिचार्जेबल बैटरीज जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। प्राइमरी बैटरीज की कुछ टाइप्स यहाँ पे मैं मेंशन करने लगा हूँ, और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन साइजेस, ठीक है। ये साइज़ के ऊपर बेस्ड है। तो
मैं इस पॉइंट से स्टार्ट ले लेता हूँ, डबल ए या ए, ये 1.2 वोल्ट जो है आउटपुट वोल्टेज हमें देता है, और इसकी जो डाया है वो 14.5 mm और हाइट जो है वो इसकी 50.5 mm है। इसको नॉर्मली पॉजिटिव, इसको नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लेबल किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बताता चलूँ कि इसको नॉर्मली आम ज़बान में क्लॉक वाले सेल कहा जाता है, और ये जो है ट्रिपल ए जो है इसको नॉर्मली लोग कहते हैं रिमोट सेल्स। ठीक है, रिमोट के लिए जो यूज़ होते हैं, ये नॉर्मली जो क्लॉक के लिए यूज़ होते हैं वो साइज। सो इट्स बेसिकली डबल ए एंड दिस वन इज़ बेसिकली ट्रिपल ए। वोल्टेज दोनों की सेम है, साइज़ जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह एक और इससे भी जो स्मॉल मतलब थिनर है, जब इसकी बात आती है डाया की, ये है हमारे पास 4A, मतलब ए। ये हमारे पास एक और वो है, वोल्टेज इसकी 1.5, ये इसकी 1.5 वोल्ट है आउटपुट वोल्टेज, और 42.5 mm जो है इसकी हाइट है। और ये हमारे पास नॉर्मली आपको जो कैपेसिटिव पेन है, जो टच स्टाइलिस आप इसको कह लें, इस तरह स्टाइलिस, उसके अंदर यूज़ होते हैं। बिल्कुल आपको पेन के अंदर पेन के साइज़ का ऑलमोस्ट ये होता है, तो पेन के अंदर ही फिट इन होता है। सो ये हमारे पास उसमें यूज़ होता है। ओके, इसी तरह हमारे पास जो रिलेटिवली बड़े साइज़ हैं, डी टाइप 9 वोल्ट और सी टाइप। ये डी और 9 वोल्ट आपको शायद ज़्यादा उसमें ना मिले आजकल। 9 वोल्ट वो चीज़ें जो कि आप यूज़ करते हैं अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स में, अक्सर यूज़ करते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए अक्सर इसको यूज़ किया जाता है। आपको मैं नीचे इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास जो टाइप्स ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, इसमें डी और सी टाइप ये है। जो डबल ए टाइप है, जिससे मैंने कहा कि क्लॉक में नॉर्मली यूज़ होते हैं, ये है ट्रिपल ए जो है, जैसे मैंने कहा रिमोट कंट्रोल में यूज़ होती हैं। और 9 वोल्ट वाली ये है, जिसे मैंने कहा कि यूज़ होती है लेबॉर्ट्री या एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। नॉर्मली ये किसी इक्विपमेंट, जो हमारी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होते हैं, जो इससे पावर होती है। फॉर इंस्टेंस ऑसिलोस्कोप के लिए कुछ प्रोब्स हैं, करंट प्रोब्स हैं, जिसके अंदर ये यूज़ होती हैं। दूसरा, इसको यूज़ करके हम अपनी कोई किसी सर्किट को हमने पावर देना होता है, तो इस वाले पर्टिकुलर 9 वोल्ट को यूज़ कर लेते हैं हम किसी सर्किट को पावर करने के लिए। या इसमें से अगर हमने अच्छे 5 वोल्ट बनाना है, तो हमने एक रेगुलेटर डिस्कस किया था LM7805। तो आप इसको इनपुट दे दें और उसमें से आप 9 वोल्ट में से वो 5 वोल्ट आपको बना के दे सकता है। तो अपने इस सर्किट्स में जो है उसको पावर करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इस टाइप के जो बैटरी सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं बटन्स, या फिर हम इसको कहते हैं कॉइन्स। ठीक है, कॉइन सेल्स या बटन्स। तो ये भी जब स्पेस और उसकी कमी होती है, तो हम इस टाइप की यूज़ करते हैं। कुछ आपने उसमें देखा होगा अपने रिस्ट वॉचेस में इस तरह की यूज़ होती है। जब स्पेस का इशू होता है, तो स्पेस के इशू के केस में इस टाइप के यूज़ होते हैं सेल्स। ओके, तो दूसरे टाइप्स तो मैंने बता दिए, लेकिन जो कॉइन्स हैं या बटन्स हैं, सेल्स जो हैं, इनको हम कैसे नंबर करते हैं, ये ज़रा सा देख लें। तो ये डायग्राम है। ये डायग्राम जो है, इसमें बताया गया है कि
इस सेल की हाइट क्या है और इसकी डाया, और फिर एक और डाया जो है आपको मिलता है कि यहाँ पे जो एक एंड होता है वो थोड़ा सा, उसका जो डाया है वो रिलेटिवली कम होता है, जो कि नॉर्मली 0.8 टाइम्स दी दिस डाया होता है। मतलब ये जो D1 है, ये D1 0.8 टाइम्स इस डाया के होता है, जिसे D कह रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली दो तरह के हाइट्स हैं, एक ये वाली हाइट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरी ये हाइट है। तो ये जो दूसरी हाइट है ये वाली, ये 0.92 टाइम्स दिस हाइट है। तो ये अंडरस्टूड है कि मतलब इन हाइट्स का क्या रिलेशन है। अब हमारे पास जो कॉइन्स हैं या जो बटन सेल्स हैं, इनकी कोडिंग की जाती है, मतलब इसके ऊपर कोड लिखा होता है। कोड होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास CR3032। तो इसमें जो फर्स्ट दो नंबर्स हैं 30, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमीटर ऑफ 30 मिलीमीटर, और जो नेक्स्ट 32 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3.2 मिलीमीटर ऑफ हाइट। वोल्टेज जो है वो अलग से मेंशन होती है कि इसकी वोल्टेज कितनी है और वज़न कितना है, ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। लेकिन कोड से आप जो है आप वो देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो क्या है। तो इसी तरह लेट्स से नेक्स्ट 2430, सो इट्स 24 means 24 mm of dia, and 30 means 3 mm of height। ठीक है, तो इस तरह से, तो इस टेबल से आप ये जज कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ये साइज़ जो है ये कम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे CR1220, तो इसमें 12 मीन्स डाया जो है वो, डायमीटर जो है वो 12 mm है, तो इसका मतलब 12 mm काफ़ी कम है, और फिर हाइट जो है वो 2 mm है। सो बहुत ही थिन टाइप का ये सेल है। और यहाँ पे देखें तो 16 mm है, यहाँ पे 20 mm डाया है। तो ये जो नंबर्स हैं इससे मतलब ये साइजेस मुराद है। तो आपको जब भी अगर कोई सेल रिप्लेस करना है जो लेट्स से 2477 का है, तो आप 2477 ही यूज़ करते हैं इसकी रिप्लेसमेंट में। और इसके अलावा हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरीज़ की। तो जैसे कि बताया गया ऊपर के सेकेंडरी बैटरीज़ क्या हैं, रिचार्जेबल हैं अनलाइक प्राइमरी बैटरीज़ जो कि चार्जेबल नहीं है, और सेकेंडरी बैटरीज जो हैं वो हमारे पास चार्जेबल हैं। अब चार्जेबल बैटरीज़ की अपनी एप्लीकेशन है। जिस तरह मैंने बताया, कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और आपको जो है ये टाइम टू टाइम जो है रिचार्ज करना पड़ता है, वो ताकि वो अपना पावर जो है नॉन स्टॉप अपनी पावर जो है वो डिलीवर कर सकें। अब सेकेंडरी बैटरीज़ के लिए अभी हम देखेंगे कि इसकी हमारे पास हम जो केमिस्ट्रीज़ हैं, इसकी जो केमिस्ट्रीज़ हैं मतलब इसके अंदर केमिकल क्या यूज़ हो रहे हैं, उसके बेस के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। तो इनकी केमिस्ट्रीज़ जो है वो चेंज होती रहती है, मतलब एडवांस, जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती हैं, साइंस एडवांस होता है, तो नई नई केमिस्ट्रीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन किन बेसिस के ऊपर होती है वो इम्पॉर्टेंट है। एक है एनर्जी डेंसिटी। द एनर्जी डेंसिटी इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड पर यूनिट मास और वॉल्यूम। अब आप जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो पर यूनिट आपने उठाया, अब इस यूनिट के अंदर आप कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर एनर्जी आप कितनी स्टोर कर सकते हैं। तो वी डील इन वाट आवर पर केजी और पर लीटर अगर लिक्विड फॉर्म में है, तो हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी डेंसिटी इतनी है। तो एनर्जी डेंसिटी को ज़्यादा होना चाहिए,
ज़्यादा होने से क्या मुराद है कि ये छोटी सी जगह में ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है। कम जगह में ये क्या है, कम जगह में, या कम जगह वर्ड के बजाय लो मास में या लो वेट में, लो वेट एंड मोर एनर्जी, कम जगह में ज़्यादा पावर जो है ये स्टोर कर सकता है। मतलब अगर आप अपनी एसिड बैटरी की जो पावर है, इसी पावर में अगर आप कोई अच्छी बैटरी जो है फॉर एग्जांपल लिथियम आयन की देखेंगे तो उसका साइज़ बहुत कम होगा, लेकिन पावर जो है ये जो कैपेसिटी है वाट आवर, लेट्स से 200 वाट आवर की अगर आप देखेंगे, दोनों में काफ़ी फ़र्क होगा साइज में, वेट में। ओके, फिर हमारे पास है पावर डेंसिटी, कि एनर्जी तो ये स्टोर कर लेता है अपने पास, लेकिन मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी डिस्चार्ज पर यूनिट मास। अब जो स्टोर्ड एनर्जी जिस रेट से डिलीवर करता है, रेट ऑफ डिलीवरी, रेट ऑफ पावर डिलीवरी, वो क्या है। अब अगर इसने बहुत ज़्यादा पावर स्टोर कर भी लिया, लेकिन अगर वो सप्लाई नहीं कर सकता एक हाई रेट से, लेट्स से इसके अंदर है पावर ज़्यादा है, लेट्स से 200 वाट है फॉर एग्जांपल, और इधर एक लोड है जिसको चाहिए लेट्स से 10 वाट एट एनी टाइम, और ये कहता है कि मुझे मैं वो 2 वाट से ऊपर नहीं जा सकता। तो इतनी सारी एनर्जी जो है ये तो है पड़ी हुई, लेकिन इससे हम एक्सट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकते। सो वी से इट्स वाट पर केजी। ये जो डिस्चार्ज रेट है पावर का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर सेफ्टी, कि ये टेम्परेचर्स के ऊपर या डिफरेंट कंडीशन के ऊपर सेफ़ हो। हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है इसकी फिर परफॉर्मेंस जो है वो भी ख़राब ना हो, या इसकी परफॉर्मेंस एक तो ये स्टेबल हो, अगेन पहली चीज़ तो ये कि स्टेबल हो, और फिर उसके बाद जो है ये स्टेबल के साथ साथ स्टेबल से मुराद ये है कि टेम्परेचर रेंजेस, टेम्परेचर के ऊपर, डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर ये प्रॉपरली ऑपरेट करें। और जिस तरह सैमसंग का एक फ़ोन आया था जिसमें बैटरी जो है एक्सप्लोड करती थी, तो वो वाली हरकतें ना हो, वो ह्यूमन के लिए स्पेशली ये बहुत बड़ा मसला है। तो एयरपोर्ट्स पे नॉर्मली एक उन दिनों एक नोटिस होता था जब आप अपना बैग चेक इन करते थे, तो उधर एक नोटिस लगा होता था कि आई थिंक वो दैट वाज सैमसंग सम S8 और S9, कि ये फ़ोन जो है आप नहीं कैरी कर सकते, ये अलाउड नहीं है। तो फिर जो है ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। लाइफ साइकिल्स कि मतलब कितनी दफ़ा जो है आप इसको कितनी लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक साइकिल में क्या होता है कि उसका कंप्लीट चार्ज एंड डिस्चार्ज, ठीक है, तो ये साइकिल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी हम वो बैटरी हम पसंद करेंगे। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। हाँ, अब ये सारे फीचर्स हों और उसके बाद उसकी क्या हो, प्राइस भी कम हो, इन सब फीचर्स के साथ उसकी प्राइस भी लो। अब ऐसा ना हो कि हमें ये प्राइस चाहिए हो तो उसमें जो है लेट्स से 220 ग्राम जो है उसमें सोना ऐड करें और 70 ग्राम उसमें प्लैटिनम ऐड करें, तो इतने में जो है अगर आप उसकी जो प्राइस है वो बढ़ा देते हैं तो स्टिल ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं। सो इट शुड बी अ लो कॉस्ट। ओके, सो डिफरेंट जो जिसकी मैं बात कर रहा था, रिचार्जेबल बैटरीज़ या सेकेंडरी बैटरीज़ की जो डिफरेंट केमिस्ट्रीज़ हैं, उनमें ये नाम जो है वो कॉमन है, लिथियम आयन, निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड और लेड एसिड। तो ये नॉर्मली वो बैटरीज़ हैं जो कि हमारी गाड़ियों में और उसमें होती हैं, जिसे हम नॉर्मली घरों में UPS के लिए भी यूज़ करते हैं, लेड एसिड। तो जिसे नॉर्मली लोग हमारे सिर्फ एसिड बैटरी के नाम से भी यूज़ करते हैं, उसके लिए लेड एसिड का नाम भी यूज़ करते हैं।
ओके, तो जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में दिया गया है। निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड और लिथियम आयन के लिए। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो आप अगर कंपेयर करें तो लिथियम आयन जो है उसकी सबसे ज़्यादा है, और मैंने बताया था कि पर केजी आप एनर्जी कितनी स्टोर कर सकते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर जो डिस्चार्ज रेट है पावर का, ये एनर्जी डेंसिटी है, या आप उसको स्पेसिफिक पावर कह सकते हैं, ये वाली जी, कि पावर कितनी आउटपुट कर सकता है, तो वो यहाँ पे है। तो अगेन इस केस में निकल मेटल हाइड्राइड ये भी सो है, ये वाला फिर रिलेटिवली कम है। चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स परसेंटेज, सॉरी, ये है साइकिल्स, ड्यूरेबिलिटी साइकिल्स कि कितने टाइम जो है आप इसको चार्ज डिस्चार्ज, ये नॉर्मल साइकिल्स जो है ये यहाँ पे है। ओके, फिर नॉमिनल वोल्टेजेस, तो नॉमिनल वोल्टेजेस डिफरेंट बैटरी सेल्स जो है वो डिफरेंट नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज जो है वो देती है। सो ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डिस्चार्ज परसेंटेज के मतलब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी इसमें कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ पावर इसमें लॉस, ये एनर्जी इसमें से लॉस हो रही है, तो ये वो रेटिंग है। तो ये चीज़ जो है मिनिमम होनी चाहिए, और ये जो है डिपेंड करता है, अगर ये ज़्यादा है से 3.6 वोल्ट टू 3.85 वोल्ट जिस तरह लिथियम आयन के लिए है, तो आपको अल्टीमेटली इन ये सेल की वोल्टेज है, ठीक है, ये नॉमिनल सेल वोल्टेज है। जब आप कोई प्रॉपर लेट्स से बैटरी बनाने लगे हैं तो इन सेल्स को आप कनेक्ट करते हैं, ये सेल्स आप आपस में कनेक्ट करते हैं, और इन सेल्स में से फिर आप एक कोई भी डिज़ायर्ड वोल्टेज बनाते हैं। तो लेट्स से अगर बहुत कम वोल्टेज आ रही है किसी सेल के, लेट्स से 0.5 वोल्ट आ रही है, तो इसका मतलब अगर आपको इवन 3 वोल्ट भी अचीव करना है तो 6 सेल्स जो है आपको चाहिए, यू नीड 6 सेल्स टू मेक अ 3 वोल्ट। तो नॉमिनल वोल्टेज जो है ये भी इसलिए मैटर कर रही है। ओके, ये हमारे पास जो है ट्रेंड बता रही है सेकेंडरी बैटरीज का, कि अगर उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो है लाइट इन वेट, और अगर उसकी जो है या एनर्जी डेंसिटी, तो लेड एसिड जो है इस वजह से सबसे अगर देखें तो भारी भरकम है सबसे, फिर निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड, लिथियम आयन जो है आपको रिलेटिवली लाइटर और स्मॉलर इन साइज जो है वो मिलती है कंपेयर टू लेड एसिड, लेकिन अगेन दिस वन इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। सो एक्सपेंसिव होने की वजह से हम लेड एसिड के साथ स्टिक रहते हैं, बेशक वो काफ़ी सारा पावर हमारा ज़ाया भी कर देता है। अच्छा जी, अब सेकेंडरी बैटरीज जो है उसमें सेकेंडरी बैटरीज के ऊपर भी कुछ कोडिंग होती है। सेकेंडरी बैटरीज या उसकी जो सेकेंडरी बैटरीज के जो सेल्स हैं उसकी अगर बात करें तो उसके ऊपर नॉर्मली एक 5 डिजिट नंबर्स का कोड होता है। फॉर एग्जांपल ये एक कोड है 10440। तो जिस तरह अभी मैंने उसमें बताया था वो कॉइन्स के लिए, कॉइन्स वाले सेल्स जो हैं इसके भी फर्स्ट 2 नंबर जो हैं ये उसके डाया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेक्स्ट 2 हैं ये 44 mm उसके हाइट को, उसके हाइट को। तो जिस तरह हमारे पास प्राइमरी बैटरीज़ में ट्रिपल ए जो सेल था ये एग्जैक्टली उस साइज़ का बन रहा है, और इसके आप जो डिफरेंट साइजेस हैं वो आप इस लिंक से देख सकते हैं। डिफरेंट साइजेस जो अवेलेबल होते हैं वो आप इससे देख सकते हैं सेकेंडरी बैटरीज की। ये मैं एक लिथियम आयन सेल जो है ट्रिपल ए साइज़ का, ठीक है, ट्रिपल ए मीन्स उसकी साइज़, और ये 10 उसकी अगेन डाया, 10 mm इसका डाया, और 44 mm उसकी हाइट, और ये जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ग्वांगजो मार्किन। अब बैटरी के कुछ स्पेसिफिकेशन डिस्कस करते हैं जो कि उसके
डेटा शीट में आपको मिलती हैं। एक यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चार्जिंग करेक्टरिस्टिक, और एक यहाँ पे है डिस्चार्जिंग करेक्टरिस्टिक्स, कि जब वो चार्ज होती है बैटरी तो उसके साथ क्या क्या हो रहा होता है। तो चार्जिंग एक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक को हम कहते हैं कांस्टेंट करंट चार्जिंग, एक तरह की चार्जिंग को कहते हैं कांस्टेंट करंट चार्जिंग। एक होती है CV कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग, कि आप वोल्टेज कांस्टेंटली एक ही वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उससे चार्ज कर रहे हैं। CC का मतलब है कि कोई कांस्टेंट करंट जो है वो आप अप्लाई किए जा रहे हैं। तो कई जगहों पे आप CC से काम लेते हैं, कई जगहों पे CV से काम लेते हैं, डिपेंड करता है बैटरी की केमिस्ट्री और अगेन। तो यहाँ पे चार्जिंग करेक्टरिस्टिक्स हमें बता रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है इन मिनट्स, ब्रैकेट में m है। वाई एक्सिस के ऊपर उसकी वोल्टेज है, जो बैटरी है उसकी वोल्टेज है। ये हमारे पास वो है। और नॉमिनल कैपेसिटी जो है इस बैटरी की, नॉमिनल वोल्टेज वो है 4.2 वोल्ट। नॉमिनल वोल्टेज इसकी 4.2 वोल्ट है। ओके, अब ये हो रहा है यहाँ पे कि वोल्टेज इनिशियली इसका है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये वोल्टेज कर्व यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, तो इनिशियली वोल्टेज यहाँ पे है, यहाँ पे वोल्टेज है, और इसको कांस्टेंट करंट चार्जिंग जो है उससे चार्ज करना शुरू कर देते हैं। ये जो एक्सिस है, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये है करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है टू द बैटरी, वो ये एक्सिस है, और ये है प्रॉब्ली इन मिली एम्पेयर। अच्छा, अब ये हो रहा है हमारे पास कि कांस्टेंट करंट चार्जिंग जो है वो शुरू हो गई है। ये वैल्यू करंट की, लेट्स से 180 मिली एम्पेयर जो है, ये करंट जो है मुसलसल अप्लाई करनी शुरू कर दिया हमने इस टाइम तक। कितने टाइम तक? अराउंड 110 मिनट्स तक। और वोल्टेज को देखें कि जैसे जैसे वो चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज जो है साथ साथ वो बढ़ रही है। अब जब नॉमिनल वोल्टेज, मैंने बताया नॉमिनल वोल्टेज जो है वो 4.2 है, तो जब आपने इस 4.2 नॉमिनल वोल्टेज तक पहुंचता है तो हम चार्जिंग में ये करते हैं, चार्जिंग के साथ ये कर सकते हैं कि हम स्विच कर सकते हैं इसको। लेट्स से कोई ऐसा चार्जर है जिसे हम स्विच कर सकते हैं फ्रॉम CC टू CV, फ्रॉम कांस्टेंट करंट टू कांस्टेंट वोल्टेज। जब वोल्टेज अपने नॉमिनल वैल्यू पे पहुंच गई तो इसके बाद हम चार्जिंग स्विच कर देते हैं। हेयर वी वर यूजिंग CC, फ्रॉम हेयर ऑन लेट्स स्विच टू CV। तो जो नॉमिनल वोल्टेज है वही वोल्टेज अप्लाई कर दें 4.2 फॉर एग्जांपल, और वो इस सेल को अप्लाई कर देते हैं। तो इसके बाद इस सेल की जो वोल्टेज है वो 4.2 पे रहेगी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे है बैटरी 4.2 वोल्ट की फॉर एग्जांपल, और यहाँ से आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी 4.2 है, ये आपका सोर्स है जिससे आप चार्ज कर रहे हैं। तो जब 4.2 क्लोज है तो इसका मतलब करंट जो है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे इस सोर्स की वोल्टेज उसके करीब है, या ये 4.2 तक पहुंच रहा है, तो करंट जो है वो कम हो रही है और कम हो रही है। तो इस तरह से करंट में ड्रॉप आ रहा है, और वोल्टेज जो है बैटरी की वो अपने उस एक लेवल पे जो है वो पहुंच गई है। और यहाँ से कैपेसिटी कर्व जो है वो है। कैपेसिटी कर्व ये बता रही है कि जो चार्जिंग का स्टेट है इनिशियली ज़ीरो है, इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं है, और जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे चार्जिंग का टाइम जो है वो बढ़ रहा है, इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, और समवेयर हियर वो 100% पे पहुँच जाता है, 100% चार्जिंग पे पहुँच जाता है। ओके, इसी तरह डिस्चार्जिंग करेक्टरिस्टिक, ये किसी उसकी डिस्चार्जिंग करेक्टरिस्टिक है
कि 4.2 जो है वो नॉमिनल वोल्टेज से स्टार्ट लिया और अपनी हमने उसको डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। तो इस तरह जो वोल्टेज है उसमें कमी आती है, वोल्टेज जो है वो रिड्यूस होता है। यहाँ पे 4.2 वोल्ट है तो 4.2 वोल्ट से ये कम होके फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट पे आके जब स्टेट ऑफ चार्ज जो है, स्टेट ऑफ चार्ज मीन्स कितनी परसेंट ऑफ द चार्ज है, तो लेट्स से यहाँ पे 3.5 वोल्ट तक रिड्यूस हो गया जब उसकी चार्ज कम हो गई कैपेसिटी से, ठीक है। और यहाँ पे ये वो रीजन है कि इसके आगे अगर आप इसमें से पावर लेते हैं तो आपको शट डाउन या उसकी तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि ये वोल्टेज लेवल इतना कम हो जाता है कि आपके सर्किट्स के अंदर जो लॉजिक वगैरह है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आप उसमें से ज़्यादा पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बहुत जल्द ये काम होगा, और अगर आप उसमें से कम पावर यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वोल्टेज जो है वो रिटेन रखेगा। अच्छा जी, अब बैटरीज की ये तो जो हमने ऊपर करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, चार्ज या डिस्चार्ज, ये किसी उसके लिए होती है, किसी एक सेल के लिए हमने डिस्कस की। अब जब बैटरी की बारी आती है, हम एक बैटरी सिंथेसाइज करते हैं तो सेल्स के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक बैटरी जो है हमारे पास, ये 1.2 वोल्ट है इसका और 4500 mAh जो है उसकी कैपेसिटी है। तो अगर हमें किसी ऐसे लोड को पावर करना है जिसे 1.2 वोल्ट से काम चल जाता है लेकिन उसे चाहिए 9000 mAh, तो हम क्या करेंगे, एक साथ में पैरेलल में एक और बैटरी लगा देंगे, सो 2 in पैरेलल। सो वोल्टेज 1.2 देगी लेकिन जो कैपेसिटी है अब उसकी इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन अगर हमें लेट्स से कैपेसिटी ये 4500 mAh ठीक है, लेकिन हमें वोल्टेज जो है वो डबल चाहिए, फॉर एग्जांपल 2.4 चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, हम सीरीज़ के अंदर लगा देते हैं। सीरीज़ के अंदर लगाएंगे तो 1.2 वोल्ट प्लस 1.2 वोल्ट विल गेट 2.4। तो ये सिंपल जो है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम कोई भी वोल्टेज उसको अचीव कर सकते हैं। अब ये एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे है कि फॉर इंस्टेंस हमारे पास वोल्टेज भी 2.4 चाहिए और उसको भी बढ़ाना है, 9000 mAh पे लेके जाना है। तो फिर क्या होगा कि सीरीज़ भी होनी चाहिए, एक सीरीज़ टू गेट 2.4 वोल्ट, ठीक है। लेकिन जब ये 4500 mAh पे है, तो अगर हमें 9000 पे जाना है तो अगेन एक और सीरीज़ हमें चाहिए जो कि 2.4 वोल्ट एट 4500 mAh। तो जब ये कंबाइन होंगी, इनकी कैपेसिटी दोनों की कंबाइन होगी तो वो 9000 mAh पे पहुंच जाएगी। ओके, अब बैटरी हमारे पास हमने डिस्कस कर ली कि काफ़ी सारी बैटरीज़ हैं। हम इसमें से चूज़ कर सकते हैं, कभी प्राइमरी बैटरी, कभी सेकेंडरी बैटरी हमें चाहिए। वोल्टेज जो है अपने सर्किट को देखते हुए, पावर जो है हमें अपने सर्किट को देखते हुए चूज़ करना है। अब एक और चीज़ है कि हमने उसका जो पैकेज है या जिस फॉर्म में हमें डिलीवर होगा वो भी इम्पोर्टेंट है चूज़ करना। तो ये जो है हमारे पास एक्सियल लीड जो है, ये हमारे पास एक ये फॉर्म है। अगर आपने यूज़ करना है, जैसे बैटरी वो करनी है अपने सर्किट के अंदर, ये है जिसे हम कह सकते हैं पीसीबी माउंट, कि आपके पास एक सर्किट बोर्ड है, उसके अंदर आप रख लेते हैं, होल्स रख लेते हैं बैटरी के लिए, और जब आप का सर्किट आप अपने सर्किट के अंदर ये जो पिन्स हैं ये इंसर्ट करके सोल्डर कर देते हैं अपनी उसके अंदर सर्किट में फिट इन कर देते हैं। तो अगर आपको अपने पीसीबी के अंदर फिट इन करना है, इसको भी कर सकते हैं, एक्सियल लीड को भी, इन लीड्स को भी आप जो है सोल्डर कर सकते हैं।
फिर अगर आपने अपने सर्किट में कहीं पे एक कनेक्टर लगाया हुआ है जिससे आप ये कनेक्टर उसके जाके उसमें प्लग इन करें और उससे आपका जो है काम वो चल पड़ता है। और ये डिटैचेबल है, आप इसको सिंपली रिमूव करें, कोई और बैटरी है तो वो आप प्लग कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर टाइप जो है, ये अगर आपने जिस तरह मैंने अभी ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में बताया कि एक सेल को दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये एक सेल है तो इसके इस टैब से ये एक कनेक्शन है और ये है, जिस तरह ये पिन्स हैं, इनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं दूसरे एक सेल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको इस पॉइंट के साथ आप सोल्डर कर सकते हैं और इसके इस पॉइंट को यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल आपको एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है तो दिस वन इज़ अ बेटर ऑप्शन। ओके, एक आपके पास है इस तरह हाउसिंग या होल्डिंग, जिस तरह आपकी रिमोट्स में होती है या जो आपके वॉल क्लॉक उसको कह लें। तो हाउसिंग में ये होता है कि आप कई सेल्स की कॉम्बिनेशन जो है इसके अंदर बना सकते हैं। स्लॉट इसके अंदर बनी है 4 सेल की या 3 सेल की स्लॉट्स बनी हुई है, आपने इसके अंदर या जितने बच्चों के टॉयज़ होते हैं उसके अंदर ये हाउसिंग जो है वो बनाई जाती है ताकि जो सेल्स हैं वो आसानी से रिप्लेस किए जा सकें। ये जो 9 वोल्ट बैटरी हमने डिस्कस की, ये एक तरह का कनेक्टर आपके पास आता है और ये कनेक्टर जो है आप लेट्स से किसी ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से मिल जाता है, तो इसको यूज़ करके आप किसी चीज़ को अगर आप पावर करना चाहते हैं तो इस तरह के कनेक्टर्स भी आपको अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हाउसिंग्स हो गई या ये पर्टिकुलर शेप जो है ये सिर्फ इसलिए नहीं होती कि किसी दे लुक्स बेटर, लेकिन इनका मकसद होता है कि आप जो सर्किट जिस तरह का सर्किट या जिस तरह की एप्लीकेशन में यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें फिट इन हो आसानी से। ओके, फिर हमारे पास पीवी पैनल्स जैसे फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं, सोलर पैनल या फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल, ये हमारे पास डीसी सोर्स के तौर पे जो है वो यूज़ होती हैं। और सिंपल ऑपरेशन इसका ये है कि इसके जंक्शन के ऊपर सेल्स के अंदर जंक्शंस के ऊपर लाइट पड़ती है और उसकी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है। ओके, सो पीवी मॉड्यूल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम पीवी पैनल्स कहते हैं और हमारे पास जो कमर्शियली आपको मार्केट में मिलते हैं उसमें 3 टाइप्स के ये सोलर पैनल आपको मिलते हैं। एक को कहते हैं मोनोक्रिस्टलाइन, एक को कहते हैं पॉली और एक को कहते हैं थिन फिल्म। तो हर एक की अपनी एक तीनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन सबसे जो हाई कॉस्ट है और हाई एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल टर्म्स में किसी चीज़ की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि इनपुट हमने दी, इसको एक चीज़ को हमने इनपुट दी और उसने आउटपुट दी हमें, तो इनपुट और आउटपुट के बीच की जो रेशो है ये हमारे पास एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब सोलर के केस में हमारे पास जो इनपुट है वो है लाइट है और आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिक पावर है। अब कितनी परसेंट लाइट जो है, अब कितनी जो लाइट है जो कि इसमें इसके ऊपर पड़ी है वो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हुई है, तो ये एफिशिएंसी है हमारे पास। तो मतलब ये तीनों पैनल्स पड़े हुए हैं, तीनों के ऊपर सेम लाइट आ रही है, तो इसका मतलब दिस वन विल गिव यू मोर पावर फॉर द सेम लाइट। ठीक है, तो इससे ये मुराद है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स या कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि उससे रिलेटेड हैं, सोलर पैनल से रिलेटेड, ये हमें देखनी पड़ती हैं ख़रीदने से पहले, यूज़ करने से पहले। एक नॉमिनल पावर, तो आप जब भी ख़रीदते हैं सबसे पहली टर्म जो आपसे पूछी जाती है कि कितनी पावर का चाहिए आपको सोलर पैनल।
तो इसका मतलब ये वो मैक्सिमम पावर है जो कि आपका सोलर पैनल प्रोवाइड कर सकता है। 100 वाट टू 50 वाट, यहाँ पे मैंने एक दो ये कंपनी के नाम है और ये जो है उसके मॉडल नंबर है। तो ये मॉडल नंबर जो है इतनी पावर दे सकते हैं। फिर नॉमिनल वोल्टेज, जब मैक्सिमम पावर के ऊपर जो वोल्टेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं 337 और 29.9 वोल्ट। ओके, फिर नॉमिनल करंट, ये करंट जो है आउटपुट आपको दे सकता है। ठीक है, तो अब अगेन आपने ये नहीं करना कि 100 वाट का पैनल है और 100 वाट के पैनल को आप कनेक्ट कर रहे हैं लेट्स से कोई 1000 वाट के लोड से, ये नहीं करना। ठीक, ओके। तो फिर हमारे पास है शॉर्ट सर्किट करंट, कि अगर टर्मिनल शॉर्ट हो करते हैं तो कितना करंट फ्लो करेगा। मॉड्यूल एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है। अगेन जिस तरह मैंने बताया कि लाइट को कन्वर्ट करना है इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ओके, इसके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स कितने लगे हुए हैं, अपने जो सोलर सेल्स हैं उसकी बात हो रही है, तो 60 सेल्स लगे हुए हैं। फिर इसके बाद इसकी वेट और कॉस्ट, अगेन कॉस्ट में इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एफिशिएंट नहीं चाहिए बल्कि लो कॉस्ट भी चाहिए। अच्छा, फिर सोलर पैनल में क्योंकि अगेन लाइट आती है, आपके पास लाइट इनपुट है, तो इनपुट के लिए यहाँ पे इसके ऊपर ग्लास है और उस ग्लास में से जो है पास होती है, ग्लास होती है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन भी होती है, क्लीनिंग भी होती है, उससे मोस्ट जो है लाइट जो है वो क्लियरली जा सकती है। लेकिन ये ग्लास जो है इसके अंदर अगर माइक्रोमीटर के क्रैक्स भी हैं तो वो भी कुछ अरसे के बाद वो इसकी एफिशिएंसी को डिग्रेड करना शुरू कर देती है। तो सिर्फ पीवी पैनल या सोलर पैनल हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक एफिशिएंट सोलर पैनल। और एफिशिएंट के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना कि जो ये सरफेस है वो क्लियर हो और ग्लास जो है वो ऐसी क्वालिटी का हो कि वो जल्दी ख़राब ना हो या उसमें क्रैक्स ना हो। ये चीज़ें जो है उसमें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो ये डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास अबाउट द डिफरेंट डीसी सोर्सेज।